ठीक 2:37 बजे हैं। पूरा शहर सो रहा है, लेकिन हरमन के घर के उस पुराने बंद कमरे में दो साए कुछ ढूंढ रहे हैं। यह कमरा हरमन के स्वर्गीय दादाजी श्री ओम प्रकाश जी का था, जो 10 साल पहले गुजर गए थे। कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इसी कमरे में कहीं छुपाई थी। बिट्टू फ्लैशलाइट उधार घुमा अलमीरा के पीछे। दादाजी हमेशा कहते थे सबसे बड़ी दौलत वहां मिलती है जहां कोई नहीं देखता। भाई हरमन, मुझे लग रहा है हम गलत कर रहे हैं। दादाजी की आत्मा हमें देख रही होगी। और ये हेलमेट, ये तो मेरे दादा का है। इसमें से अजीब सी बू आ रही है। चुप कर, तेरा दिमाग वैसे भी बू जैसा ही है। हमें वह डिब्बा ढूंढना ही होगा। मेरी मम्मी ने कहा था अगर इस महीने रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड हमें बाहर निकाल देगा। तो क्या हुआ? रास्ते पर रहेंगे, खुली हवा मिलेगी, तारे देखेंगे, वहां रेंट नहीं लगता। और खाना खाना कहाँ से आएगा? खाना? ओके हरमन, मैं तेरे साथ हूँ। खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो ढूंढते हैं। अचानक बिट्टू की फ्लैशलाइट एक पुराने लोहे के संदूक पर रुकती है। उस पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला है। हरमन, मिल गया, ये रहा खजाना। श्श, आवाज नीचे, ताला तोड़ना पड़ेगा। मेरा हथौड़ा कहाँ है? भाई, ये आवाज, मम्मी जाग जाएगी। चुप, कुछ नहीं हुआ। हरमन, ये है तेरे दादाजी की 20 करोड़ की वसीयत। ये तो बहुत पर्सनल खजाना है। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। शट अप बिट्टू, दादाजी ऐसे नहीं थे। कुछ तो गड़बड़ है। लात लगने से संदूक तो नहीं टूटा, लेकिन दीवार का एक राज खुल गया। एक ऐसा दरवाजा जो शायद 50 साल से बंद था। बिट्टू देख, ये है असली जगह। भाई, मुझे डर लग रहा है। उस दरवाजे से ठंडी हवा आ रही है, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। वो हवा नहीं है, वो 20 करोड़ की महक है। हरमन ने कांपते हाथों से वो डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे पर एक चिट चिपकी थी, जिस पर दादाजी के हाथ से लिखा था, सिर्फ वही खोलना जिसने जिंदगी में कभी हार न मानी हो। भाई, मैं तो हर एग्जाम में हार मान लेता हूँ। तुम खोलो। मैं खोल रहा हूँ। ओ तेरी, यह तो एलियंस का डिब्बा लग रहा है। हरमन, बंद कर इसे, हमें उठा के ले जाएंगे। नहीं बिट्टू, ये एलियंस नहीं, ये सोना है। इतना सोना कि पूरी दुनिया खरीद लेंगे। हरमन, ये तेरा सोना है। इस रिमोट से क्या करेगा? भगवान कसम, तेरे दादाजी पूरी गली के सबसे बड़े प्रैंकस्टर थे। रिमोट? सिर्फ एक रिमोट? 10 साल तक ये रिमोट इस दीवार में बंद था। क्या ये किसी पुराने गोल्ड प्लेटेड टीवी का है? ला मुझे दे, मैं इसका बटन दबा के देखता हूँ, शायद एलियंस आ जाए। बिट्टू, ये क्या किया? सारा मोहल्ला जाग जाएगा। बंद कर इसे। भाई, ये बंद नहीं हो रहा। ये रिमोट नहीं है, ये तो पूरे मोहल्ले का मास्टर कंट्रोल है। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो कुत्ता तेज भौंकने लगा। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की तो लाइट्स का कलर बदल गया। ओ मेरी किस्मत, दादाजी कोई स्पाई थे क्या? वो रिमोट दे मुझे। रिमोट तो गया, लेकिन उसने एक नई आफत शुरू कर दी। अलमीरा के नीच से आती आवाज किसी बॉम्ब जैसी लग रही थी। बम! हरमान, बम! दादाजी ने हमें उड़ाने का प्लान बनाया था। भागो! बिट्टू, रिमोट निकाल जल्दी। अगर बॉम्ब फटा तो रेंट का इश्यू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई, ये रिमोट बम नहीं था। इसकी बैटरी खत्म हो रही थी। लेकिन ये पेपर देख। शांति विला, रूम नंबर 302। वसीयत यहाँ मिलेगी। सुबह होते ही हरमन और बिट्टू शांति विला पहुंचते हैं। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी।
रूम नंबर 302 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना धूल भरा मेज रखा था जिस पर एक और संदूक था। इस बार पक्का सोना होगा हरमन। मेरा हेलमेट मुझे सेफ फील करा रहा है। इस बार मैं खोलूंगा। हरमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फाइल खोली। फाइल में लिखा था, बेटा हरमन, मुझे पता था तुम यहाँ तक पहुँचोगे। असली वसीयत ये है कि मैंने तुम्हारे नाम पर है 50 साल पहले एक जमीन खरीदी थी जो आज शहर का सबसे बड़ा ओम प्रकाश मॉल बन चुका है। भाई अमीर हो गए। मॉल, ओम प्रकाश मॉल। अब रेंट नहीं, अब मैं खुद एक रेंट कलेक्टर बनूंगा। मुझे चिकन बिरयानी चाहिए। हरमन, तू तो करोड़पति बन गया। बिट्टू रुको, क्या हुआ? खुशी में हार्ट अटैक आ गया क्या? यहाँ लिखा है, लेकिन उस जमीन के पेपर्स दादाजी ने एक दूसरे डिब्बे में रखे हैं जो उन्होंने पड़ोसी के गार्डन में एक बड़े से लाल गमले के नीचे छुपाया है। पड़ोसी? वो वर्मा अंकल जिनका कुत्ता पूरे मोहल्ले को काटता है। वो गार्डन जिसमें हमें घुसने पर वर्मा अंकल डंडा लेके धोते हैं। और इस तरह हरमन और बिट्टू की 20 करोड़ की तलाश वर्मा अंकल के गार्डन में पेड़ के ऊपर खत्म हुई। वसीयत अभी भी उस लाल गमले के नीचे है और हरमन बिट्टू वो अभी कुत्ते से बचने की टेक्निक सीख रहे हैं। भाई केला खाओगे? बंद कर अपना केला।